दोस्तों, हर वीडियो को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और जब भी देश में चुनाव होते हैं तो एक अलग ही तरह का सीन हमें देखने को मिलता है। जो नेता पहले फॉर्च्यूनर्स में घूम रहे थे, वो नेता अब सड़कों पर पैदल चलकर आम जनता से गली गली में जाकर के वोट मांगते हैं। कुछ नेता तो वोट्स के लिए जनता के पैरों तक में पड़ जाते हैं, और कुछ नेता 100 गाड़ियों के काफिले के साथ में गांव में प्रचार करते हैं, शहरों में प्रचार करते हैं। और ये 100 गाड़ियां अपने काफिले में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जनता को दिखाना चाहता है कि देखो हमारे पास में कितना पावर है, कितना जलवा है हमारे इस क्षेत्र में, और हमारे साथ में कितने बड़ा जन समर्थन है। वहीं दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे होंगे जो आपको सामाजिक कार्य करते हुए नजर आएंगे। कुछ नेता गलियों में झाड़ू लगाएंगे, कुछ नेता कीचड़ को साफ करवाएंगे, कुछ नेता तो खुद ही नाले में उतर जाएंगे कीचड़ को साफ करने के लिए, ये दिखाने के लिए आम जनता को कि कैसे हम डाउन टू अर्थ हैं। मंत्री बनने के बावजूद भी हमारा जुड़ाव आम जनता से कितना बना हुआ है। वहीं पर एक और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जाति प्रथा जैसी प्रथाओं को खत्म करने की बात करेंगे और दलितों के घर जाकर भोजन करेंगे। हालांकि वो बर्तन और भोजन खुद अपने साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन खाएंगे दलितों के घर, ये दिखाने के लिए कि हम तो जाति प्रथा को मानते नहीं हैं, हमारी नज़र में तो कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता। और ये सब होता है चुनाव आने से जस्ट पहले। और दूसरी ओर कुछ नेता होंगे जो बाहुबली या गैंगस्टर टाइप होंगे, जो कि आपको वोट्स के लिए डराएंगे या फिर आपको किसी भी तरह का लालच देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप मसीहा या समाज सुधारक समझ रहे हो, वो व्यक्ति एक अपराधी हो। तो दोस्तों, जब भी आपको इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट का चयन करना है तो सबसे पहले देखिए कि उस कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, उस कैंडिडेट की समाज में छवि कैसी है, क्या वो कैंडिडेट आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अगर आपको ये सारी क्वालिटीज उस कैंडिडेट में नजर आती हैं तो ये बिना सोचे कि वो किस पार्टी का है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, आपको बेझिझक उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि मान लीजिए आपकी एक पार्टी है जो आपकी बहुत पसंदीदा पार्टी है, दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी पसंदीदा पार्टी में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए वो एक करप्ट व्यक्ति है, उसकी छवि महिलाओं को लेके, अपराधों को लेकर के सही नहीं है। दूसरी तरफ जिस पार्टी को आप पसंद नहीं करते उस पार्टी का कैंडिडेट एक साफ सुथरा कैंडिडेट है, जिसकी छवि समाज सुधारक के रूप में है और उसने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप किस कैंडिडेट को वोट देना पसंद करोगे। तो इस सिचुएशन में आपके दो डिसीजन हो सकते हैं। पहला ये कि मैं उस व्यक्ति का चयन करूंगा जो मेरी पसंदीदा पार्टी का है, चाहे उस व्यक्ति का कैरेक्टर बिल्कुल लूज ही क्यों ना हो, उसका व्यवहार महिलाओं के प्रति खराब ही क्यों ना हो, वो हमारे समाज के लिए कुछ करे या नहीं करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो उसी व्यक्ति का चयन करूंगा जो कि मेरे पसंदीदा पार्टी की ओर से इलेक्शन लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आपका डिसीजन ये हो सकता है कि मैं तो उस व्यक्ति का चयन करूंगा जिसका कैरेक्टर साफ सुथरा है, जो हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कर सकता है। तो मैं उस व्यक्ति का चयन करूंगा जो ये सब करेगा, चाहे वो मेरे विरोधी पार्टी का ही क्यों ना हो। और दोस्तों, जब आप इन दोनों स्थितियों को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको साफ साफ ये क्लियरली दिख जाएगा कि एक अच्छे कैंडिडेट एक पार्टी से बड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें फायदा ये होगा कि जब हम अच्छे कैंडिडेटों का चयन करेंगे पार्टी को साइड में रख करके, तो जो नेशनल पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, उस पर भी दबाव आएगा कि वो अपने जो मैदान है, चुनावी मैदान, उसमें अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट्स दें। क्योंकि अगर वो जलवे वाले कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, बाहुबली टाइप के कैंडिडेट्स को टिकट देंगे और जनता उनको नकार देगी, जनता एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेगी जो कि चाहे डाउन टू अर्थ है, चाहे गरीब फैमिली से हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनका कैरेक्टर एकदम क्लीन है, वो हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो पार्टियों के ऊपर भी ये प्रेशर बनेगा कि वो अच्छे लोगों को टिकट दे। और अच्छे लोग जब हमारी पार्लियामेंट में चुनकर दिए जाएंगे, अच्छे तरीके से सरकार चलेगी, अच्छे तरीके से योजनाएं बनेगी, अच्छे तरीके से नियम कानून लागू होंगे, तो फिर हमारे देश में जो चुनावी सुधार या फिर राजनीति में सुधार की कुछ जरूरत ही नहीं महसूस होगी। तो ये सुधार ऊपर से नीचे की तरफ से नहीं होगा, ये सुधार आम जनता से ऊपर की तरफ होगा।